आखिर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों अमेठी वाले बोले विकास पुरुष और मसैया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2020 के चौपाल चर्चा। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के ऑफिस से मोदी और योगी सरकार केवल सपा के विकास पर अपना नाम खुदवा रही है। अनुराग प्रजापति, आखिर सपा समर्थकों में क्यों है इतना उत्साह। पोस्टर से मांगा गायत्री प्रजापति के लिए। इंसाफ लाइव भारत की टीम उत्तर प्रदेश चुनाव 2020 के चलते पहुंची अमेठी। लाइव भारत के लिए कैलाश प्रजापति के साथ सफर शुक्ला उर्फ लल्लू हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो काम 5 वर्ष में किया है वो काम 50 वर्ष में ना तो कांग्रेस ना और भाजपा ने नहीं किया है। चुनौती हमें किससे नहीं है, चुनौती हमसे है उन्हें, हमसे है उन्हें। सारी पार्टियों को हमसे डर है, इसलिए लोगों के दिलों की वो धड़कन बन गए हैं, उनके मन में बस गए हैं। लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। साइकिल जो हमारा चुनाव निशान है, एक एक दिन में गरीबों को 70 साइकिल देने का काम किया है और 1000 रुपये और आज ठंडक से लोग सिकुड़ रहे हैं। अगर हमारे मंत्री जी होते तो हर घर में 2-2 3-3 कंबल भिजवाने का काम करते। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पूरी अमेठी प्रजापति मय हो चुकी है। माननीय मंत्री जी इतना विकास किए हैं कि माननीय महाराज जी प्रजापति जी 50,000 वोटों से जीतेगी। माननीय मंत्री जी विकास पुरुष हैं, इतना विकास किए हैं, अमेठी की जनता उनको जिताएगी, कांग्रेस और बीजेपी क्या जिताएगी। हाथी पागल हो गया, पंजा का कोई नाम निशान नहीं है, कमल मुरझा गया। साइकिल जोरों से चल रही है। महाराज जी प्रजापति विधायक बनेगी अमेठी से। सबसे बड़ा मसला भाजपा का जानवरों का है। जी बिल्कुल। जानवर जब नहीं हटेंगे तो हम लोग भाजपा को हरा के छोड़ेंगे, एक सीट नहीं पाएंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं अमेठी और अमेठी की बात करें और हम यहाँ की बात करेंगे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की और बात करेंगे बीजेपी की और बात करेंगे गायत्री प्रजापति की। तो हम आज पहुंचे हैं गायत्री प्रजापति और सबसे बड़ी बात कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और हम चलते हैं और बातचीत करेंगे क्योंकि यह है चौपाल चर्चा और लाइव भारत की टीम आज पहुंची है अमेठी। हमने कल अमेठी दिखाया था। अमेठी में कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार फेमस है, लेकिन अमेठी की एक बात और मैं बता दूं कि अमेठी में बहुत सियासत गर्म है और गर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सांसद और बीजेपी से और कांग्रेस का कब्जा है और फिर कांग्रेस यहाँ पर कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन बात करें विधानसभा चुनाव की तो विधानसभा चुनाव जो नजदीक आते जा रहे हैं। अमेठी की बात करें या उत्तर प्रदेश किसी की भी बात करें तो यहाँ पर चौपाल चर्चा जहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मुलायमवाद और मुलायम चेहरे, लेकिन दिल कठोर है। इस बार जीतना कैसे है। समाजवादी पार्टी साइकिल पराठे से भरेगी। तो आज हम बात करेंगे हमारे साथ गायत्री प्रजापति परिवार से अनुराग जी हैं। सबसे बड़ी बात कि महाराजी देवी जी गायत्री प्रसाद की पत्नी ने ताल ठोक दी है और बात करें गायत्री प्रसाद जी की तो किन्हीं कारणों से वो जेल में है। और जेल में क्या है, वो पुरानी कहानी, नई कहानी यह है कि इस बार उनके बेटे अनुराग ने सारा दामोदर अपने हाथों में ले लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी की मौसम है और मौसम है बरसात का। तो बरसात के मौसम में पहिए भले ही चुनाव के थम गए हों लेकिन चौपाल चर्चा जारी है। तो आज हम अमेठी पहुंचे हैं और गायत्री प्रजापति के विरासत संभालने वाले उनके छोटे बेटे हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और हम उनके समर्थकों को भी दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात देख सकते कितने जितने चेहरे हैं। नमस्कार, मैं अनुराग प्रजापति, पुत्र श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों, जनता को नए साल की बधाई देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ यूथ और बुजुर्ग दोनों साथ चल रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें और यहाँ से हम साइकिल को विजयी बनाएंगे। बनाने वाले सबसे बड़ी बात है गायत्री प्रजापति जितने भी शगुन में साइकिल बांटा करते थे और ये इतिहास 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी, उसके बाद में 2012 में यहाँ से वो एमएलए बने, उसके बाद में 17 में 5000 वोटों से बात रह गई। इस बार तैयारी है और पिताजी के किन्हीं कारणों से जेल जाने के बाद माताजी ने आपकी बागडोर संभाल ली है, लेकिन कमान तो आपके हाथों में। युवा ब्रिगेड उत्साह कैसा है आपके अमेठी में? उत्साह बहुत अच्छा है।
नौजवान का उत्साह बहुत अच्छा है, ऊर्जा भी है उनको, और वो हमारे साथ हैं और हमें यहाँ से विजयी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और साइकिल यहाँ से निकलेगी और समाजवादी पार्टी को यहाँ से हम मजबूत देंगे। समाजवादी पार्टी से मजबूत देंगे। चलिए, अनुराग जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए मिलेगा अनुराग को मिलेगा या गायत्री परिवार से उनके वाइफ को मिलेगा, ये तो आने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप बताइएगा जनाब, साइकिल का ज़माना है और आप भी बिल्कुल साइकिल के वेशभूषा में ढले हैं बिल्कुल, और क्योंकि समर्थक हैं आप और इस प्रजापति परिवार से, तो कहीं ना कहीं इस बार जनता का मूड क्या है? क्योंकि हाथ दिख नहीं रहा मुझे इतना इस चुनाव में। संसदीय चुनाव में जब राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आती है, सोनिया गांधी आती है, संजय गांधी आए होंगे, तब हाथ का प्रभाव। एमएलए चुनाव में कांग्रेस भी थोड़ा कम है और इस बार हाथी भी नहीं कहीं दौड़ रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, हाथी और आप लोगों का कहीं साइकिल पे सब तो समझौता तो नहीं हो गया? देखिए, इस बार जो है समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 300 प्लस जीत के सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से बनाने की योजना चल रही है और पूर्ण बहुमत सरकार माननीय अखिलेश यादव की नेतृत्व बनेगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात है। चलिए, समाजवादी पार्टी ने यूपी को क्या दिया? जहाँ तक योगी सरकार ने जो है यूपी को बेसहारा, केवल उन्होंने 5 साल के अंदर 2 काम किए हैं, केंद्र में 370 धारा और उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर के बाद बाकी 98 काम कोई उनका नहीं है। और दूसरी बात रही है कि विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी के इन्होंने काम को अपना बनाया है। राम राम जपना, पराया माल अपना। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उसी पर अपना इन्होंने नेम प्लेट लगाया है, चाहे रोड का मामला हो, चाहे किसी शिलान्यास का मामला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अभी आप बता रहा हूँ, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति के द्वारा गुंगवाज में 155 करोड़ का पावर प्लांट लगाया गया है। इतिहास के पन्नों 65 साल में जो माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने वहाँ लगाया है, उसमें भी मुझे कश इस बात का है कि मैं और श्रीनाथ यादव जी आ रहे थे, उसने रात में मोदी जी अपना नाम लिखवाया है। पहले उनको कहिए पहले अपना काम करें, हमारे काम को गिना रहे हो। तो मुश्किल का विकास होता है। योगी का नाम विकास, योगी का सिर्फ यही विकास है, उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। बस होर्डिंगों में नाम बदल दिया या पत्थरों में नाम बदला? पत्थरों में नाम बदला, और सपा के कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने अपने नाम पे स्वागत किया। यही एक उनका विकास है, बाकी और कोई विकास है। नौजवानों को बेरोजगार किए। वो अमेठी के विकास, अमेठी का विकास, अमेठी में अगर विकास हुआ है तो कभी कांग्रेस के जमाने में हुआ था, उसके बाद अगर किसी ने अमेठी का विकास किया तो माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने किया है, उसके अलावा। चलिए, सबसे बड़ी बात है, फिर सवाल पूछेंगे। कांग्रेस, अमेठी और कांग्रेस, और उसके बाद विकास काम केवल गायत्री प्रजापति करवाए, तो केंद्र सरकार क्या करवा रही थी जब अगर 10 साल कांग्रेस की भी तो रही? यही रोड, यही आप हमारे यहाँ ये बाईपास बन रहा है, माननीय गायत्री प्रजापति ने फाइल पास करवाई थी, स्मृति ईरानी ने इसको रुकवा दिया था। आज मंत्री जी हमारे जेल में है, तब ये इसको पास करा के खुद पर काम करवाया जा रहा है, नहीं तो आज ना रहता, इसके पहले बन गया होता। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दोहराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, पोस्टर छप चुके हैं कि गायत्री परिवार न्याय, यानी गायत्री प्रजापति को न्याय के लिए पोस्टर छपे और महाराजी देवी की उसमें फोटो छपी है। महाराज आपकी 2022 में उनको यहाँ से विजयी बना के भेजेंगे हम सब मिलके। जो बेईमानी कराते हैं यहाँ आपकी, वो नहीं होगा। जो बेईमानी कराते नहीं होगा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ युवा है, पहले हम चलेंगे जिनके पास तजुर्बा ज़्यादा है। मैं श्रीनाथ यादव, समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रभारी, अमेठी। आप साइकिल क्यों दौड़ेगी, कमल क्यों मुरझाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। साइकिल दौड़ रही है, पूरे प्रदेश में दौड़ रही है, 186 विधानसभा क्षेत्र में। अभी तक 12 तक हमारे साथ बुजुर्ग थे, अब इतनी बड़ी साथ में युवकों ने अंगड़ाई ले ली है। और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो काम 5 वर्ष में किया है, वो काम 50 वर्ष में ना तो कांग्रेस ना और भाजपा ने नहीं किया है। इसलिए लोगों के दिलों की वो धड़कन बन गए हैं, उनके मन में बस गए हैं। लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। साइकिल जो हमारा चुनाव निशान है, एक एक दिन में गरीबों को
70 साइकिल देने का काम किया है और 1000 रुपये और आज ठंडक से लोग सिकुड़ रहे हैं। अगर हमारे मंत्री जी होते तो हर घर में 2-2 3-3 कंबल भिजवाने का काम करते। गरीब महिलाओं को साड़ी देते थे। हमारे अमेठी के 22 वर्ग के लोग कहते थे कि मंत्री जी अगर 10 साल रह जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि कंबल साड़ी जो है सारा वो जो है स्वयं हम। मैं राकेश यादव, रियल होना है क्योंकि माननीय मंत्री जी को साजिश के तहत यहाँ के रियासत जो हैं, जो कहते हैं कि हम रियासत के हैं, हमें रियासत चाहिए, ना कि अमेठी की जनता का विकास चाहिए। इसलिए अमेठी की रियासत वाले परेशान थे माननीय मंत्री जी का विकास देख के। माननीय मंत्री जी साजिश के तहत बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई तहक़ियात के माननीय मंत्री जी को फंसा दिया गया है। माननीय मंत्री जी को फंसा दिया गया है और मौसम खुल गया है, हम भी खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लाइव भारत आपको दिखाता है। और ये गायत्री प्रजापति का ये आज देख सकते विधानसभा है, ये इनका ऑफिस है और यहाँ पर उनके बेटे हैं और उनके समर्थक हैं। और सबसे बड़ी बात, जोश है, युवा ब्रिगेड है। अनुराग बाबू, आपने समय की नज़ाकत को समझा और अखिलेश यादव सीएम चेहरा तो इस बार भी हैं, वही हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ साइकिल पर, भले साइकिल ना चलाए, बुलेट दौड़ाए, कार दौड़ाए, प्रेम साइकिल से ही है का? जी बहुत सही आपने कहा, प्रेम साइकिल से ही है और ये साइकिल ही दौड़ाएंगे, क्योंकि ये योगी सरकार और केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार जी ने जो महंगाई और भ्रष्टाचार किए हैं, गरीबों की रोटी छीनने का काम किए हैं। अगर आज भी देखा जाए तो हर घर में भी मोटरसाइकिल है, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ साथ साइकिल ज़रूर है और साइकिल से ही सवारी करेंगे। और बड़े नारे लग रहे हैं आगे आइए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव, क्षेत्र पंचायत संग्रामपुर। आप पूरे नेता हो, हमने नाम पूछा, आपने पता बता दिया। क्यों नहीं, आप बोले थे, आप नाम सही बताइए। चलिए बात, चलिए। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पूरी अमेठी प्रजापति मय हो चुकी है। माननीय मंत्री जी इतना विकास किए हैं कि माननीय महाराज जी प्रजापति जी 50,000 वोटों से जीतेगी। जो ये वोट कटवा टहल रहे हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत नहीं बचेगी। और जो आज समाजवादी का झंडा लेके टहल रहे हैं, वो यहीं से काखा पढ़े हैं। अच्छा, वोट कटवा शब्द आया, वोट कटवा कौन है? यानी कि समाजवादी पार्टी के ऐसे चेहरे वो अब अपने समाजवादी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं का? नहीं, हमारी अमेठी में जो हमारे छोटे भैया नेता बन रहे हैं, माननीय मंत्री जी यही सीखे हैं। अरे तो सर, ये तो सुनिएगा सर, गायत्री प्रजापति का जो प्रोफाइल देखे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा ना, तो बाकी तो मोहल्ला साहब नेता होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, वो बाप होता है, जिले का नहीं, पूरे यूपी का बाप होता है। और असला बाप सीएम होता है। आज वही लोग मंत्री जी का एहसान भूल गए हैं। एहसान भूल करके, एहसान फरामोश है आपके इलाके में? कुछ सब नहीं, कुछ लोग हैं। कितनी गिनती होगी? अरे 2 4 5 6 आप देख लेंगे। चलिए, साइकिल भागेगी, साइकिल की बात करो। साइकिल की रफ्तार थमने वाली नहीं है। अरे वाह, अमेठी में जो है सड़कें ऐसी है कि साइकिल मतलब स्मूथ जाए। साइकिल के लिए सड़कें हैं। मंत्री जी ने जो 5 साल में विकास किया है, कांग्रेस ने 17 सालों में नहीं कर पाया। और माननीय मंत्री जी जितना नलकापुरी विधानसभा में 1 महीने में लगवा दिए हैं, इस पूरे 5 साल में पूरी विधानसभा में नहीं लगे हैं। पूरी विधानसभा में नहीं लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस एमपी जीतता रहा यहाँ पे। तो गायत्री प्रजापति का आशीर्वाद का बगैर इस इलाके में कांग्रेस के एमपी जीतेगा कैसे? बताइए। गायत्री प्रजापति के आशीर्वाद के बगैर कांग्रेस का इलाके में एमपी कैसे जीत जाएगा? बीजेपी वाले को आएंगे नहीं, राइट? कांग्रेस से ही है, आप उनको एमपी बनाते हो, आपको एमएलए बनाते हो। 2022 साफ है ना साइकिल की। इस विधानसभा की बात करो, यूपी की नहीं। देखिए, वो समय गया, ये नया दौर है, नया समय है। और ये चुनाव के समय में पता चलेगा कौन किसको जिताता है। साइकिल पराठा भरेगी, साइकिल की जनता जिताती है मंत्री जी को। कांग्रेस का कोई एहसान नहीं जीतने। माननीय मंत्री जी विकास पुरुष हैं, इतना विकास किए हैं, अमेठी की जनता उनको जिताएगी। कांग्रेस और बीजेपी क्या जिताएगी? अच्छा, आखिरी सवाल, बदले की भावना से प्रजापति की बढ़ती हुई लोकप्रियता, गायत्री प्रजापति की साजिश रची गई या क्या हुआ कि XYZ, लेकिन
आप लोगों ने एक पोस्टर में दावा किया है कि गायत्री प्रजापति को इंसाफ दिलाना है, तो इंसाफ दिलाने के पीछे महाराजी जी को एमएलए बनाना है। महाराजी जी एमएलए बनेंगे। माननीय मंत्री जी की लोकप्रियता को देख करके विरोधी भयभीत थे, इसलिए उनको साजिश के तहत फंसाया गया। साजिश के तहत फंसाया गया है। ये देख सकते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में। जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ साइकिल जमाना। अच्छा सुनिए सुनिए, हाथी कहीं नहीं दिख रहा, रुकिएगा, हाथी कहीं नहीं दिख रहा है। पागल हो गया, पागल हो गया, कमल पागल हो गया, साइकिल मनक रही है। महाराजी देवी विधायक बनेंगे। हाथी पागल हो गया, पंजा का कोई नाम निशान नहीं है, कमल मुरझा गया, साइकिल जोरों से चल रही है। महाराजी प्रजापति विधायक बनेगी अमेठी से। अरे वाह, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है कि देख सर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम रामविलास यादव, ग्राम पूरे पद्मिन, मजरे टिकरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जितने हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामवासी हैं सबके सिर में सिरदर्दी बन गई है। सिरदर्दी इसलिए बनी है कि जानवरों को छुट्टा किया। जानवरों को सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला भाजपा का जानवरों का है जी। बिल्कुल, जानवर जब नहीं हटेंगे तो हम लोग भाजपा को हरा के छोड़ेंगे, एक सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, मान लो जानवर हटा ले तो भाजपा जिता दोगे? नहीं जिताएंगे, तो फिर बिल्कुल नहीं जिताएंगे। चलिए, सबसे बड़ी समस्या किस? इसी पर मैं एक गाना बना हूँ, आप अगर सुनाइए। अब की भैया हरो साइकिल पे बटनिया दबा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया। अब की भैया हरो साइकिल पे बटनिया दबा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। अरे खेती बचावे की ताई, खेती बचावे की ताई, अरे जानवर वन का हिया से हटा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। अब की भैया हरो साइकिल पे बटनिया दबा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। बेरोजगारी खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, अरे लड़कवन के पढ़ैया बचा लिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। अब की भैया हरो साइकिल पे बटनिया दबा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। शादी के बरे कन्याधन मिल गई है, शादी के बरे कन्याधन मिल गई है, अरे अखिलेश भैया के सरकार बना लिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। अब की भैया हरो साइकिल पे बटनिया दबा दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। जब अखिलेश भैया के सरकार बन गई है, जब अखिलेश भैया के सरकार बन गई है, अरे घरे घरे नलका लगवा लिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया ना। कहाँ राम अभिलाख सुना मोरे भैया, कहाँ राम अभिलाख सुना मोरे भैया, अब की महाराजी देवी का अमेठी से जिता दिया, सिर के दर्दिया मिटा लिया। आपने गाया है, हम वो दिखाएंगे। हमारा लाइव भारत चैनल है, हम पंजाब से आए हैं, हम किसी की पार्टी से नहीं हैं, ना हम मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा नाम है लल्लू हिंदुस्तानी। मैं वो बात करता हूँ, हर दिल में भगवान बसता है, तो जनता जो बोलती है मैं वो दिखाता हूँ, हम कट नहीं लगाते। चलिए सर, सवाल ये है आवारा पशु। दूसरा सवाल ये है, आवारा पशु से त्रस्त है पूरा किस यूपी, या मैं कई बार मंत्री से मैंने पटुराम से बोला, वो जनसंघ को कह के हम गौ हत्या नहीं कहते, टाल गए बात। रही बात विकास के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे, तो राम मंदिर योगी मोदी कोई योगदान नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाँ सहयोग देना हर किसी का धर्म है, जो जिसकी आस्था हो। मैं किसी को नहीं कहता कि आप जाइए। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो 1992 में यही भुनाते हैं ना कि गोलियां चलवाई मुलायम सिंह ने राम सेवकों पे। बीजेपी आज भी कहती है कि उन्होंने चलाई। हम
धर्म और राजनीति को नहीं जोड़ते। मैं राजनीति वो मानता हूँ जो विकास की राजनीति हो, धर्म की ना हो। मैं राजनीति वो मानता हूँ जो जनता को मिले सुख और जनता जिताए। तो गायत्री प्रजापति के आपके यहाँ पे जितना भी हमने माहौल देखा, हमारे लाइव भारत ने सर्वे किया, आपके जो दावेदारी है 1 नंबर की है, आपको टिकट भी मिलेगी। सीट कंफर्म होती है या नहीं होती है तो जनता जाने। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि यूथ इस बार कमल, ये जो इलाका है ये गढ़ है, तो गढ़ रहा तभी कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया इस इलाके ने। अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का भी मैं गढ़ मानूंगा क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से जा रहा है। इस बार चुनौती आपको किससे है? मुझे हाथ ही कहीं नहीं दिख रहा, हाथ कहीं नहीं दिख रहा। बीजेपी सपा 2 दिख रहे हैं और MIM वो कहाँ कूदे कहाँ जाए मुझे नहीं मालूम। आपकी चुनौती कौन बन सकता है या आपको किससे चुनौती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि चुनौती किससे है, चुनौती हमें किससे नहीं है, चुनौती हमसे है उन्हें। बहुत सही, हमसे है उन्हें, डर है। सारी पार्टियों को हमसे डर है। वो आए हमारे सामने और जनता उन्हें दिखाएगी, जनता उन्हें दिखाएगी। और हम आपको दिखा रहे थे लाइव भारत, और लाइव भारत इस समय पहुंचा है अमेठी और गायत्री प्रजापति के हम यहाँ पे कैंप ऑफिस में पहुंचे थे। तो और वो कोई कुछ कहना चाहता है जनता दरबार में, जनता की पब्लिक की आवाज़ कुछ कहना चाहते हैं? आइए सर, आइए आइए आइए, कुछ क्या कहना चाहें? बोलिए बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से अगर मंत्री जी को टिकट मिलता है इनकी बीवी को, तो समाजवादी पार्टी से सीट यहाँ कन्फर्म है। नहीं, आपको क्यों लगता है मिलता है? मिलता है क्यों? नहीं, वो नहीं कन्फर्म है टिकट, कन्फर्म है ना? मिलता है? नहीं मिलेगा, कन्फर्म है, कन्फर्म एकदम बिल्कुल। बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार को नहीं टिकट मिलेगी तो किसको मिलेगी? नहीं, तो सीट तो एकदम कन्फर्म है। बस खाली आप कन्फर्म, टिकट भी कन्फर्म, सीट भी कन्फर्म, सब कन्फर्म है, सब कन्फर्म। क्या बात है, कन्फर्म है, एकदम ओके। यही कहना चाहते कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। किसान परेशान है, रात भर खेत रखा होता है, तार बांधता है, झटका मशीन कहाँ से लाओ, पैसे नहीं है बेरोजगारी में, मटर उटर सब चढ़ डाई गए। बाबू मेरे रात भर खेत रखा होता है, हमका कहा तू नेतागिरी करता है, एका के देखे तुम पहले अखिलेश यादव को हम जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, महाराजी प्रजापति विधायक होगी, मशीन तो अपने आप लग जाएगी। माननीय मंत्री जी इतना विकास करते हैं, इतना गरीबों का ध्यान देते हैं कि कहने की ज़रूरत नहीं है, बस चेहरा देख करके वो पढ़ लेते हैं मेरा कार्यकर्ता कितना परेशान है, जनता कितनी परेशान है, सबकी मदद करते हैं। 2022 स्किल ये बिल्कुल कन्फर्म है। सेवर 100 में 100% साइकिल, सिर्फ साइकिल, अरे वाह। किसी का नामो निशान नहीं यहाँ पे। चलिए, किसी का नामो निशान नहीं है यहाँ पर, लेकिन साइकिल की बात कर दो, साइकिल की कहानी। और साइकिल चली आज अमेठी में, अमेठी में जिस तरह गायत्री प्रजापति के परिवार, उनके समर्थकों में इसे बहुत बड़ा उत्साह हमने देखा लाइव भारत के परिवार ने। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गायत्री प्रजापति भले ही वो जेल में हो, लेकिन उनकी जो विरासत है वो उनकी पत्नी संभाल रही हैं। और उनके अनुराग प्रजापति के साथ हमने लाइव भारत के साथ बातचीत की। ये थी स्पेशल रिपोर्ट कैलाश प्रजापति के साथ सफर शुक्ला की। सिंह यादव जिंदाबाद, महाराज देवी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शेरे हिंद मुलायम से, धरती पुत्र मुलायम से, गायत्री भैया, अनुराग भैया। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और फिर हम चौपाल की चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे 2022 चुनाव यूपी इलेक्शन की। फिर मिलेंगे किसी और भी स्थान पे, किसी और भी उम्मीदवार के साथ। बने रहे लाइव भारत पर।